अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर NH-48 पर ट्रैक्टर से टकराया केमिकल से भरा ट्रेलर और हादसे में पलटा ट्रेलर। वहीं ट्रैक्टर में सवार महिला हुई गंभीर रूप से घायल। ट्रेलर की डीजल टंकी फटने से ये डीजल बह गया। भीलवाड़ा की ओर से आ रहा था ये ट्रेलर। जियो के पेट्रोल पंप के निकट यह हादसा हुआ है। तो हादसे में ट्रेलर पलट गया है और एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। भीलवाड़ा में ये हादसा हुआ है। तो ट्रैक्टर में सवार महिला हुई घायल। ट्रेलर की डीजल टंकी फटने से डीजल तक बह गया क्षेत्र में। भीलवाड़ा की ओर से ये ट्रेलर आ रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डर जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ये लगता है कि अगर सड़क पर कोई केमिकल फैल जाए या डीजल फैल जाए तो कई बार आगजनी ना हो, ये डर भी सताता है। अजमेर के नसीराबाद में एक हादसा हुआ है और महिला इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। NH-48 पर ट्रैक्टर से टकराया केमिकल से भरा हुआ ट्रेलर और केमिकल रास्ते पर फैल गया है। तो ट्रेलर पूरी तरीके से पलट गया और जो ट्रैक्टर में सवार महिला थी वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं बाली उपखंड के सेवाड़ी में सरली सड़क मार्ग पर एक नाड़ी से 2 शव बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक असंतुलित होकर नाड़ी में गिर गई, जिससे बाइक सवार दोनों व्यक्ति रात भर पानी में डूबे रहे, जिससे उनकी मौत हो गई। जब ग्रामीण पशु चराने जा रहे थे तब उन्होंने शवों को पानी में डूबा हुआ देखा और पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकालकर सेवाड़ी मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मृतकों के शवों की पहचान करने में जुटी हुई है। दुबाली के सेवाड़ी में एक नाड़ी में 2 शव बरामद हुए हैं। अभी फिलहाल शवों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। पूरे इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई है और कहा जा रहा है कि यह हादसा भी हो सकता है। असंतुलित बाइक नाड़ी में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विधायक निधि से। जारी की गई राशि से बयाना में तीसरी आंख से निगरानी होगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने अपने कोटे से नगर पालिका को ये राशि आवंटित कराई है। इस राशि से बयाना नगर पालिका ने 18 हाईटेक CCTV लगवाए हैं। CCTV कैमरों का नियंत्रण कक्ष पुलिस कोतवाली बयाना में स्थापित किया गया है। इन कैमरों को गांधी चौक, पंचायत समिति, बस स्टैंड, बजरिया समेत शहर के मुख्य स्थानों पर लगाया गया है। विधायक ने रिबन काटकर इस परियोजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि इन कैमरों की मदद से अपराधों पर रोक लगेगी और किसी भी आपराधिक घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करना आसान होगा। तो भरतपुर के बयाना में अब कैमरों की मदद से ट्रैफिक व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और 18 हाईटेक CCTV कैमरे लगवाए गए हैं। विधायक निधि से यह राशि जारी की गई है और रिबन काटकर इस कंट्रोल रूम का उद्घाटन भी किया गया है। तो अब शहर में क्राइम को रोकने के लिए ये बड़ी पहल कहा जा सकता है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बेहतर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। बाली राष्ट्रीय पशुपालन संघ और DNT संघर्ष समिति के बैनर तले बालराय में DNT समाज ने महापड़ाव और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी के नेतृत्व में हजारों समर्थक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति नेशनल हाईवे पर डटे रहे। देश भर से जुटे लोग मांगों को लेकर संबोधन दे रहे हैं, जिसमें आरक्षण, पट्टे और शिक्षा, रोजगार की सुविधाएं प्रमुख हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने 3 बजे तक प्रशासन और समाज के बीच वार्ता का आश्वासन दिया है, जिससे उम्मीद बंधी है। हालांकि DNT समाज ने अल्टीमेटम जारी किया कि यदि वार्ता न हुई तो ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर महापड़ाव होगा। अव्यवस्था रोकने को भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और समाज की दशकों पुरानी मांगे अब केंद्र में हैं। आज का जो ये महापड़ाव हमने DNT समाज की जो 10 मांगे हमने सरकार को दी है, उसके लिए हमने महापड़ाव रखा है। अभी हम 7-8 महीने से हम लोग ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं
पहला आंदोलन हमने पाली में किया, जोधपुर में किया, फिर जयपुर में किया, 35,000 लोग आए। हमने भीलवाड़ा में किया, 25,000 लोग आए। और आज आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ पे आज देख रहे हैं। हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी 10% मांगे हैं उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। कितने भी हमें आंदोलन करने पड़े, कितने भी महापड़ाव करने पड़े, लेकिन हम अपने अधिकार और हक छोड़ेंगे नहीं। आज का जो महापड़ाव है वो चालू रहेगा जब तक सरकार नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आती है। ये महापड़ाव हम चालू रखेंगे। आज हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम इस आंदोलन को चालू रखेंगे। सरकार को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। क्षेत्रीय विधायक ऋतु बनावत ने उप जिला चिकित्सालय का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से हालचाल जाना और ओपीडी जनाना वार्ड, न्यूबॉर्न केयर यूनिट और सोनोग्राफी कक्ष की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सोनोग्राफी विशेषज्ञ के पीजी पर होने से निःशुल्क सेवा ठप होने पर विधायक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। ऋतु बनावत ने कहा कि जनता को सरकारी अस्पतालों में बेहतर और मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। अव्यवस्थाएं जल्द दूर की जाएंगी। तो विधायक ऋतु बनावत ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सोनोग्राफी डॉक्टर की गैर मौजूदगी को लेकर यहां पर नाराजगी भी जाहिर की गई है। बयाना में अस्पताल में निरीक्षण विधायक ऋतु बनावत द्वारा किया गया है और व्यवस्थाओं को लेकर ऋतु बनावत ने दिशा निर्देश भी जारी किए। और लगातार मेरा सरकार से भी रहा कि सोनोग्राफी मशीन चालू हो, सोनोलॉजिस्ट भी हमें मिले। तो उन्होंने कहा कि नए जो सोनोलॉजिस्ट आएंगे हम आपको देंगे। और अभी हाल फिलहाल हमारा ये था कि किसी भी पेशेंट को बाहर सोनोग्राफी कराने नहीं जाना पड़े। इसके लिए अभी बात हुई है। डॉक्टर साहब को मैंने निर्देश दिए हैं, जो पीएमओ है, कि भाई आप जो रेणु दामा जी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा के और गायनिक की जो सोनोग्राफी वो शुरू की जाए। और अभी जैसा हॉस्पिटल का विजिट किया तो उसमें भी देखा, आईसीयू वार्ड जो बच्चों का है वो भी देखा, इमरजेंसी ओपीडी सारी चीज़ देख के आई हूँ, जनाना भी देखा। तो व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं और जो भी कमी पेशी मुझे लगी छोटी छोटी वो मैंने डॉक्टर साहब को बताई है, निर्देश दिए हैं कि उनका समाधान किया जाए समस्या का, ताकि आम व्यक्ति को अपने बीमारी के समय में। निम्बाहेड़ा में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने जलिया चेकपोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान कार से 4.635 किलो एमडीएम ड्रग बरामद किया है और कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चालक अंकित सिंह सिसोदिया गिरफ्तार किया गया है। ड्रग मंदसौर से ब्यावर सप्लाई के लिए जा रहा था। आरोपी पहले भी 3 से 4 खेप डिलीवर कर चुका है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। जलिया चेकपोस्ट जो नीमच चित्तौड़गढ़ हाईवे पे कोतवाली पुलिस थाने की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक वर्ना कार को रुकवाया, जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अंकित कुमार सिसोदिया बताया। उसकी तलाशी के दौरान वो थोड़ा सा घबराया हुआ लगा, तो डाउटफुल लगा कि इसके पास में किसी अवैध मादक पदार्थ हो सकता है। तो गाड़ी की गहनता पूर्वक तलाशी ली तो गाड़ी के पीछे वाली सीट के एक स्कीम बना रखी थी। स्कीम की तलाशी के दौरान 4 पैकेट मिले, जिनको खोलकर देखा गया तो एमडी नामक पदार्थ पाया गया। उससे भी पूछताछ की तो उसने भी एमडी बताया, जिसका 8/22 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री संजय शर्मा सदर निम्बाड़ा कोर्ट के जिम्मे किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश करके अग्रिम अनुसंधान किया गया। वहीं चूरू के बिदासर कस्बे में नगर पालिका ने पुलिस के सहयोग से यातायात सुगम बनाने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया है। सीकर नोखा मार्ग से दरीबा बस स्टैंड तक मुख्य स्थानों पर अस्थायी ठेले, खोमचे और सड़क किनारे दुकानों को हटाने की चेतावनी दी गई। जेईएन मुकेश कुमार स्वामी ने बताया कि पहले दिन कोई जुर्माना या जब्ती नहीं हुई, लेकिन दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी। तो चूरू में सड़क किनारे दुकानों को हटाने की अब चेतावनी दी जा रही है। पहले दिन कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये अतिक्रमण नहीं हटा तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बिदासर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई है और ये जाहिर सी बात है कि जब सड़कें अतिक्रमण की वजह से घिर जाती हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी खराब हो जाती है। ऐसे में सड़कों को चौड़ा करने को लेकर, अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में जगह जगह पर अभियान चलाए जा रहे हैं।
अब खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर बीजेपी के यूनिटी मार्च कार्यक्रम में कुर्सी विवाद देखने को मिला है। पूर्व सांसद और पूर्व जिला अध्यक्ष के बीच यहां पर बहस हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व जिला अध्यक्ष हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। तो यूनिटी मार्च में कुर्सी को लेकर विवाद, पूर्व सांसद और पूर्व जिला अध्यक्ष के बीच यहां पर बहस छिड़ गई और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है जिसमें एक नेता हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। कई बार लीडर्स, कई बार नेता जो होते हैं वो भी कार्यक्रमों में इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं। जांजगीर चांपा में बीजेपी का ये यूनिटी मार्च था, जहां पर एक कुर्सी को लेकर दो सीनियर नेताओं में विवाद हो गया। तो पूर्व सांसद और पूर्व जिला अध्यक्ष के बीच यहां पर कुर्सी को लेकर, बैठने को लेकर मंच पर विवाद छिड़ गया और अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जांजगीर चांपा का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा में बीजेपी का यूनिटी मार्च और इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन सिर्फ मंच पर बैठने को लेकर पूर्व सांसद और पूर्व जिला अध्यक्ष के बीच यहां पर विवाद होता हुआ नजर आया। तो कई बार मंच पर जब आप पब्लिक के सामने हो तो नेताओं को थोड़ा सा अपने पद के हिसाब से या अपनी सीनियर पोजीशन के हिसाब से बिहेव करना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार नेता अपना आपा खो बैठते हैं और यहाँ पर बहस एक मामूली सी बात पर दोनों नेताओं के बीच होती नजर आई। आरव राजपुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। आरव, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बता देता हूँ कि जिला प्रशासन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर लोहरसी ग्राम में एक आयोजित कार्यक्रम हो रहा था। उसमें पूर्व सांसद कमला देवी पाटले और पूर्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल के बीच कुर्सी को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना हो गया कि यहाँ पर मीडिया जब वहाँ पे सामने थी और मीडिया के सामने ही लेकर तनातनी और बहसबाजी हो गई। बहसबाजी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुर्सी को बैठकर पूर्व सांसद ने बोला कि मैं यहाँ पे बैठेंगे और पूर्व जिला अध्यक्ष ने भी वहाँ पे, तो ये काफी बड़ा मामला है और अभी सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। इसको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं जयंती के अवसर पर ये आयोजित कार्यक्रम के अंदर जो सांसद हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, इनके अंदर ये तनातनी मची हुई है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आरव। तो ये विवाद का जो वीडियो है आपके सामने है, कैसे दो लीडर्स आपस में विवाद करते नजर आए एक मामूली सी बात को लेकर। खाजूवाला से खबर है, जहां पर आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हो रहे सड़क हादसे। आवारा पशु की वजह से अनियंत्रित हुई बाइक सवार भाई बहन हुए घायल। दोनों घायलों को एसडीएच अस्पताल में उपचार करवाया गया है। 28 केजेडी निवासी 25 वर्षीय धन्नाराम और 23 वर्षीय सरोज हुए घायल। आए दिन आवारा पशुओं की वजह से होते हैं सड़क हादसे। खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। खाजूवाला के 15 की पुली के पास यह हादसा हुआ है। जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पामगढ़ ब्लॉक के लोहरसी के स्कूल में किया गया कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुनने और देखने की व्यवस्था यहां पर की गई थी। सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महोबे पीएम मोदी को सुनते नजर आए। एसपी विजय कुमार पांडे और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। पीएम ने कहा कि वंदे मातरम मात्र गीत नहीं बल्कि एक क्रांति है। वहीं बालोतरा से खबर है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बधाई दी है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त करने के बाद पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
कैलाश चौधरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जन समर्थन के बल पर इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। तो कैलाश चौधरी को पश्चिम बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया गया है और जैसे ही कैलाश चौधरी पहुंचे पश्चिम बंगाल तो वहां पर जोरदार स्वागत भाजपा नेताओं ने कैलाश चौधरी का किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अभी से कर दी है, क्योंकि संघर्ष थोड़ा भाजपा को पश्चिम बंगाल में पहले से ज्यादा अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए करना पड़ा है। तो वहां पर कैलाश चौधरी अब किस तरीके से बीजेपी को मजबूती दिलाने का काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बीकानेर से खबर है, जहां पर भारतमाला सड़क पर हुआ हादसा, एक युवक की मौत और एक घायल। नौरंग देसर के पास यह हादसा हुआ है। एक कार अज्ञात वाहन के पीछे टकराई। नागौर निवासी हरपाल की मौत इस हादसे में हो गई है। सुनील एक युवक है जो घायल बताया जा रहा है। नापासर थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल भी भेज दिया है। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। तो बीकानेर में सड़क हादसा, एक युवक की मौत और एक घायल बताया जा रहा है। दर्दनाक यह हादसा हुआ है नौरंग देसर के पास। वाहन टकराने की वजह से यह हादसा, एक कार अज्ञात वाहन के पीछे टकरा गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। मंत्री रावत ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी, जिला कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी दिंगत आनंद और पूर्व मंत्री जितेंद्र मीणा समेत जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता, स्वदेशी भावना और देशभक्ति के संकल्प के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।